हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी पॉलिटिकल सेज। आज हम कवर करने वाले हैं एरिस्टोटल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्दो हमने ये लेक्चर इंट्रोडक्शन का इससे पहले वाले लेक्चर में इसको बहुत ही डिटेल्ड वे में समझा है, बट लेट जस्ट गेट ए क्विक रिव्यू। एरिस्टोटल को साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी का फाउंडर माना जाता है। ठीक है, प्लेटो की तरह आइडियल स्टेट इमेजिन करने के बजाय एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को वैसे ही स्टडी किया जैसे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे प्लेटो ने आइडियल स्टेट की थ्योरी बनाई, लेकिन एरिस्टोटल ने रियल पॉलिटिकल सिस्टम की, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस और एथिकल रीजनिंग को बेस बनाया। उनकी फेमस किताब है पॉलिटिक्स। उसमें एरिस्टोटल ने 158 ग्रीक सिटी स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज किया और उनके बेसिस पर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स दी, जो पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। अब एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था वो साइंटिफिक था, एथिकल था, रियलिस्टिक था और प्रैक्टिकल था। तो ये समझ आया सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इन्होंने उनकी बुक पॉलिटिक्स में 158 ग्रीक सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, उनको एनालाइज किया और उनके बेसिस पर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स दिया, जो हम आगे पढ़ने जाएंगे। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने डेफिनेशन दी, A constitution is the arrangement of offices in a state, especially of the highest authority. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि स्टेट में पावर का रियल स्ट्रक्चर है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि जो स्टेट में पावर है उसका रियल स्ट्रक्चर है वो। अब हर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 क्वेश्चंस का आंसर देती है। 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला, कौन रूल करता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ये बताता है कि कौन रूल करता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किसके बेनिफिट के लिए रूल होता है और पावर कैसे एक्सरसाइज होती है। तो ये समझ आया कि कॉन्स्टिट्यूशन 3 क्वेश्चन के आंसर्स देता है। सबसे पहला, कौन रूल करेगा, ठीक है, और किसके बेनिफिट के लिए वो रूल करेगा, और पावर कैसे एक्सरसाइज होगी। इससे क्या मिलता है हमें कि स्टेट का कैरेक्टर क्या होगा, पॉलिटिकल अथॉरिटी का एम क्या है और गवर्नेंस का मोरल पर्पस क्या है। बेसिस ऑफ एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने स्टेट्स को क्लासिफाई किया 2 साइंटिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर। जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एरिस्टोटल का। ठीक है, सबसे पहले उस क्लासिफिकेशन का बेसिस देखते हैं। जो एरिस्टोटल ने स्टेट्स को क्लासिफाई किया, राइट, वो 2 साइंटिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे करा। 2 कौन कौन से? एक नंबर ऑफ रूलर्स और एक पर्पस ऑफ रूल। नंबर ऑफ रूलर्स मतलब कितने लोग रूल कर रहे हैं, और पर्पस ऑफ रूल मतलब कि क्या पर्पस है रूल करने का, सेल्फ इंटरेस्ट है या कॉमन गुड है। तो नंबर ऑफ रूलर्स में अगर या तो 1 रूलर हो सकता है, या फ्यू रूलर्स होते हैं, मतलब कुछ लोग रूलर्स हो सकते हैं, या फिर मैनी रूलर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो रूल कर सकते हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है पर्पस ऑफ रूल का, कॉमन गुड या फिर सेल्फ इंटरेस्ट। कॉमन गुड मतलब प्योर फॉर्म, आइडियल फॉर्म ऑफ रूल, कॉमन लोगों के वेलफेयर के लिए। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब वो करप्ट फॉर्म होगा, वर्चुअल फॉर्म होगा। और इस डुअल बेसिस की वजह से एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन लॉजिकल, एथिकल और एम्पेरिकल ग्राउंडेड है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसा हमने देखा, नंबर ऑफ रूलर्स पे उन्होंने बेसिस करा था, और उन्होंने देखा था कि पर्पस ऑफ रूल क्या है, प्योर फॉर्म, कॉमन गुड का, या फिर करप्ट फॉर्म विच इज़ सेल्फ इंटरेस्ट का रूल। तो उनके अकॉर्डिंग अगर 1 रूलर है, इफ़ द रूलर इज़ 1, तो कॉमन गुड
अगर प्योर फॉर्म है उसका तो क्या होगा, मोनार्की, बट वो करप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, टायरनी में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यू फॉर्म, अगर फ्यू रूलर्स हैं तो जो प्योर फॉर्म उसका कन्वर्ट होएगा वो होगा एरिस्टोक्रेसी में। और अगेन जब उसका एरिस्टोक्रेसी में करप्शन आ जाएगा तो वो करप्ट होके ओलिगार्की सिस्टम बन जाएगा। और अगर मेनी रूलर्स, बहुत सारे लोग मिलकर रूल कर रहे हैं, तो प्योर फॉर्म होगा उसका पॉलिटी, और जो करप्ट फॉर्म होगा उसका, जो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होंगे, वो होगा डेमोक्रेसी। तो अगर रूलर इज वन तो उसका जो प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होगा वो होगा मोनार्की। जब एक रूलर रूल कर रहा है तो मोनार्की एक गुड फॉर्म होगी, बट वो करप्ट हो जाएगी, टायरेनी बन जाएगी। और अगर सिर्फ कुछ लोग रूल कर रहे हैं तो एरिस्टोक्रेसी होगी, जो कॉमन गुड के लिए काम कर रहे हैं, बट अगेन वो करप्ट हो जाएगी और ओलिगार्की बन जाएगी। और बहुत सारे लोग अगर रूल कर रहे हैं तो पॉलिटी उसका प्योर फॉर्म है, अगेन वो करप्ट होकर डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ लेट्स सी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कॉमन गुड के लिए जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नेंस है वो लोगों के वेलफेयर के लिए जो गवर्नेंस है, उसे हम देखते हैं। उसमें 3 गवर्नेंस को हम देख सकते हैं, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी को। सबसे पहले मोनार्की को समझते हैं। मोनार्की का मतलब होता है एक रूलर जो पब्लिक के लिए रूल करे। हमने अभी इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था कि अगर वन रूलर रूल कर रहा है तो उसका फॉर्म, प्योर फॉर्म जो है वो मोनार्की होगा। तो एक रूलर, वन रूलर हु वर्क्स फॉर द पब्लिक वेलफेयर। इसके फीचर्स क्या होंगे, ये एक्सेप्शनल विजडम और वर्च्यू होगा, पावर फॉर पब्लिक वेलफेयर होगा, और रेयर और हार्ड टू मेंटेन है मोनार्की। अब मैरिज क्या है, इसकी अच्छाई क्या है कि एक यूनिटी ऑफ कमांड रहती है, फास्ट डिसीजन मेकिंग रहती है। सिर्फ एक मोनार्की है, वो रूल करेंगे, उनका डिसीजन इज़ द फाइनल डिसीजन। तो फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है और मोरल लीडरशिप होती है। अगर मैरिज है तो कुछ डीमैरिट्स भी होंगे, सिर्फ रूलर्स के वर्च्यू पे डिपेंड करता है ये। और टायरनी में ये डीजनरेट हो सकता है, जहाँ पे हमने देखा था कि जो इसका वो करप्ट फॉर्म है, जो इसका वर्चुअल फॉर्म है, वो होगा टायरेनी। तो ये टायरेनी में कन्वर्ट हो सकता है, और टायरेनी में कन्वर्ट हो सकता है। और एरिस्टोटल कहते हैं कि मोनार्की जो है वो आइडियल है पर प्रैक्टिकल नहीं है। नाउ लेट्स सी सेकंड जो प्योर फॉर्म है, जो कॉमन गुड के लिए जो गवर्नेंस है, वो कौन सा है, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, कुछ बेस्ट फ्यू पीपल्स होते हैं, थोड़े लोग होते हैं, और मैरिट्स वर्च्यू के बेसिस पे होते हैं। वो जो भी फ्यू लोग हैं वो मैरिट और वर्च्यू के बेसिस पे हैं, ना कि वेल्थ के। इसके कुछ फीचर्स देखें तो इसमें बहुत ही एजुकेटेड और वर्चुअस गवर्नेंस होगी, ठीक है, मॉरल एक्सीलेंस होगी लोगों के अंदर। इसके मेरिट्स होंगे कि बहुत ही बैलेंस्ड रूल रहेगा, ठीक है, एथिकल गवर्नेंस रहेगी, कॉम्पिटेंस रहेगा। डीमेरिट्स देखें तो ये ओलिगार्की में डीजनरेट हो सकता है। पॉलिटी जो है नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट है। मीनिंग पॉलिटी का क्या है, बहुत सारे लोग मिलकर कॉमन गुड के लिए रूल करते हैं, जो कि लॉ से गवर्न्ड होता है। इसका की फीचर क्या होता है पॉलिटी सिस्टम के, डेमोक्रेसी प्लस ओलिगार्की का ये मिक्स होता है। सुप्रीम जो होता है वो क्या होता है, लॉ, लॉ विल बी सुप्रीम। और मिडिल क्लास बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसके अंदर, मॉडरेट गवर्नमेंट होती है। पॉलिटी क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, लीस्ट करप्ट है, और एरिस्टोटल कहते हैं कि पॉलिटी बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन फॉर द एग्जाम पर्पज ऑल्सो। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, सबसे बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म कौन सा है, तो वो आंसर होगा पॉलिटी। पॉलिटी इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म। तो हमने देखा एरिस्टोक्रेसी को और पॉलिटी को। 3 प्योर
आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी। मोनार्की जिसमें एक रूलर है जो पब्लिक के लिए रूल करे, एरिस्टोक्रेसी जिसमें कुछ लोग हैं वो मेरिट और वर्च्यू के बेसिस पे हैं, ना कि वेल्थ के बेसिस पे, जो ओलिगार्की में डीजनरेट हो सकते हैं, और पॉलिटी जो बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट है, बहुत सारे लोग कॉमन गुड के लिए रूल करते हैं और इसके अंदर लॉ सुप्रीम होता है। नाउ आइडियल फॉर्म के अपोजिट, प्योर फॉर्म के अपोजिट, जो सबसे करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब वर्चुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, आर टायरेनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। टायरेनी में एक रूलर होता है जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहा होता है, जो किसका करप्ट डीजनरेटेड फॉर्म है? मोनार्की का। यस, तो इसके अंदर वन रूलर है, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो रूल कर रहा है, ठीक है। इस रूल के टाइम पे बहुत ज़्यादा फियर और सप्रेशन होता है, कोई लॉ नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट और अनस्टेबल फॉर्म है। अगेन नेक्स्ट जो करप्ट फॉर्म है वो है ओलिगार्की। इसमें कुछ लोग जो है खुद के लिए रूल कर रहे हैं, और बहुत ही लॉ जो है बहुत ही एलाइट्स के लिए है, बहुत ही कम लोग हैं, एलाइट लोग हैं जिनके लिए लॉ है, और क्लास कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी रहता है इस ओलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जो नेक्स्ट करप्ट फॉर्म है वो है डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की डेमोक्रेसी जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी नहीं थी। पुअर मेजॉरिटी अपने इंटरेस्ट में रूल कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इन डेमोक्रेसी, और ये रूल बाय नंबर्स होते हैं, ना कि मेरिट के बेसिस पे। इमोशनल डिसीजन होते हैं इसके अंदर, बहुत ही इंस्टेबिलिटी रहती है। तो जो सबसे करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो है टायरेनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। अब हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के थ्रू हमने ये समझ लिया कि जो बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो कौन सा है? पॉलिटी। पॉलिटी क्यों है बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट? एक तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पर्पज से भी, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि पॉलिटी इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो पॉलिटी में क्या होता है, ये एक्सट्रीम्स को अवॉइड करता है, रिच मतलब बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं और बहुत ज़्यादा पुअर लोग भी नहीं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है इस सिस्टम में, मॉडरेशन रहता है और लेस चांस ऑफ रिवॉल्यूशन होता है पॉलिटी में। तो एरिस्टोटल रिजेक्ट करते हैं यूटोपियन आइडियलिज्म में और प्रैक्टिकल गवर्नेंस पे फोकस करते हैं और बोलते हैं कि पॉलिटी ही बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट है। नाउ लेट्स कंक्लूड आवर लेक्चर। एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल थॉट को रियलिटी, एथिक्स और रीज़न पे पेश किया। स्टेट को आइडियल वर्सेस करप्ट में डिवाइड करके पॉलिटी, मॉडरेशन, लॉ, मिडिल क्लास डोमिनेंस को हाईलाइट किया एरिस्टोटल ने, विच वॉज हिज ग्रेट वर्क। स्टेट का एम सिर्फ एग्जिस्ट करना नहीं बल्कि गुड लाइफ जीना है, ये एरिस्टोटल ने कहा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि स्टेट का जो एम है वो सिर्फ एग्जिस्ट करना नहीं है बल्कि गुड लाइफ जीना है। इसीलिए एरिस्टोटल हमेशा ग्रेटेस्ट साइंटिफिक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में उनको याद रखा जाता है। दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी पॉलिटिकल सेज। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।